हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास आईकम फर्स्ट ईयर के सीरीज का होगा। आईकम फर्स्ट ईयर के सीरीज में हम लोगों ने 2 चैप्टर को ख़त्म किया है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर को अच्छे से पढ़े होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिया है और आज तीसरे चैप्टर की बारी है। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि आप लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और आप लोग एडमिशन की तैयारी में हैं। तो जल्द ही पोर्टल खुलेगा, आप ऑनलाइन करके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आपके पास एक विज़न है, एक उपयुक्त समय आ चुका है ताकि आप तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो चलिए आज हम लोग तीसरे चैप्टर को शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा होगा जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या तकनीक है जिसे हमको अपनाना है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या औचित्य है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जर्नल एंट्री कैसे करना है इसे सीखेंगे। दोस्तों, अकाउंटिंग का यह फर्स्ट फेज है मेमोरेंडम बुक के बाद। मेमोरेंडम बुक अर्थात रद्दी पुस्तक, जिसमें हम लोग दिनचर्या के अनुसार व्यवसाय में जो भी सेल आउट होता है, जो भी हम परचेज करते हैं, उन सभी को एक रफ में तैयार करते हैं और उस रफ से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। उस जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका अकाउंटिंग करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सेशन होगा आज आप लोगों के लिए, क्योंकि आज यह अकाउंटिंग का पहला चीज़ होगा, पहला टॉपिक होगा जर्नल एंट्री, जिसे हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे हम लोग करेंगे, इसका क्या तकनीक होगा, इसका क्या उपयोगिता होगा किसी भी फर्म के लिए, उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यवसाय अपने आवश्यकता, आकार एवं प्रकृति के अनुसार विभिन्न तरह के अकाउंटिंग बुक रखते हैं, विभिन्न तरह के पुस्तकों में लेखा करते हैं। लेकिन सामान्यतः कोई भी व्यवसाय मुख्य रूप से 3 प्रकार के अकाउंटिंग बुक रखते हैं। हमारा ये टॉपिक होगा बुक ऑफ अकाउंट्स। तो ये 3 प्रकार के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, वो जो मैंडेटरी है सभी बिजनेस के लिए, सभी फर्म के लिए, वो है मेमोरेंडम बुक या रफ बुक। नेक्स्ट है जर्नल बुक एंड लेजर बुक। इस तीनों को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये है क्या। हमने पिछले क्लास में रफ बुक के बारे में, मेमोरेंडम बुक के बारे में चर्चा किया था। दोस्तों, ये जो मेमोरेंडम बुक है ये एक रद्दी है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यवसाय हो रहा है तो तुरंत हम जर्नल एंट्री नहीं करते हैं या तुरंत उसका पोस्टिंग हम किसी भी लेजर में नहीं करते हैं। उसके लिए हम एक रफ बुक रखते हैं जिसमें अगर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, उसको यादगार के लिए उसमें हम उसी समय लिख लेते हैं ताकि हम उसे भूले नहीं और जर्नल एंट्री करने के समय वो दिमाग से नहीं उतरे। आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो एक व्यक्ति से एक दिन में कई प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये मानव मस्तिष्क हर ट्रांजैक्शन को याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये हो सकता है कि भूल भी जाए। तो इस कठिनाई से बचने के लिए हम लोग रफ बुक तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए हम काउंटर पे बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति आया और हमसे उधार सामान ले गया, तो हम तुरंत उसका लेजर में पोस्टिंग नहीं करते हैं, जर्नल में पोस्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन एक रद्दी बुक रहता है, उसमें लिख लेते हैं कि मोहन नाम का व्यक्ति 500 रुपये का उधार ले गया। फिर मोहन बाद में आता है, कोई और चीज़ ले जाता है, फिर उसको लिख लेते हैं और उसी के आधार पर, उसी के अनुसार हम जर्नल एंट्री में पोस्टिंग करते हैं। तो ये मेमोरेंडम बुक का उद्देश्य क्या है, इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हम समझ गए कि दिनचर्या में जो भी व्यवसाय का ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, उसको उसमें लिख लेते हैं। जब हम जर्नल एंट्री बनाने जाते हैं, जर्नल में उस ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग करने जाते हैं, तो इस रद्दी बही से जो ट्रांजैक्शन इसमें नोट डाउन किया होता है उसको हम उठाकर जर्नल में डाल देते हैं। उसका जो डेबिट साइड में जाने वाला होगा, जो क्रेडिट साइड में जाने वाला होगा, उसके अनुसार हम जर्नल बुक में डाल देते हैं।
इसका दूसरा उद्देश्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होता है कि ऑडिट के समय कभी कभी ऑडिटर जनरल बुक को देखने के साथ साथ मेमोरेंडम बुक का भी डिमांड करता है। तो अगर हम उसका रद्दी तैयार नहीं रखेंगे, उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो हो सकता है उस समय हम प्रस्तुत नहीं कर पाएँ। तो ये एक उद्देश्य है जिससे हम किसी भी कठिनाई से बच सकते हैं। दूसरा ये इसका अगला उद्देश्य होगा कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन अगर फर्म का एक दिन में होता है तो इस रद्दी पुस्तक के माध्यम से हम उसके अगले अकाउंटिंग बुक में हम पोस्टिंग कर सकते हैं। वो हमारे दिमाग से उतरेगा नहीं, क्योंकि यह नोट डाउन रहेगा, हम भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसका अगला और महत्वपूर्ण ये उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यवसाय जो अपने पूरे दिन में उसका ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको इसमें नोट करके रखते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी इसका आवश्यकता पड़े या देखना पड़े तो हम उसको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या मान लीजिए लेजर या जर्नल एंट्री हम तत्काल उसी समय पोस्टिंग नहीं करते हैं, 1 महीना बाद भी पोस्टिंग करते हैं, तो हम इस रफ बुक से सही जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अर्थात ये समझ लीजिए कि मेमोरेंडम बुक एक किसी भी व्यवसाय के लिए प्रारंभिक पुस्तक है अकाउंटिंग का, जिसमें हम सभी मदों को, सभी ट्रांजैक्शन को रफ करके रखते हैं और उसी के आधार पे हम उसको अगले बुक में पोस्टिंग करते हैं, जनरल में और लेजर में। तो ये मेरा मेमोरेंडम बुक हुआ, इसको हम लोग पहले भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है जर्नल। ये जर्नल बुक जो है ये क्या है, इसको मेनली इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पहले अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। अकाउंट जो है 3 तरह के होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था और उसमें जनरल एंट्री का कुछ ट्रिक पढ़ा था। तो उसको डीपली हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं जनरल क्या है, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, इसका तकनीक क्या है। दोस्तों, हमारा ये टॉपिक होगा जर्नल। इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, इसका क्या तकनीक होगा, इसका क्या फॉर्मेट होगा। सबसे पहले हम ये समझ लें कि जर्नल है क्या, जर्नल एंट्री क्या है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में समझा है कि सबसे पहले तो रफ बुक तैयार करेंगे और उस रफ बुक में जिस डेट के अनुसार, जिस क्रम के अनुसार हमने पोस्टिंग करा है, उसी क्रम और उसी डेट के अनुसार जर्नल बुक में भी पोस्टिंग करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझ लें कि जर्नल क्या है। तो दोस्तों, जर्नल एक इसका हिंदी रोजनामचा होता है, अर्थात रोज किए गए ट्रांजैक्शन का, रोज किए गए लेन देन का लेखा जिस पुस्तक में किया जाए उसे ही हम लोग रोजनामचा या जर्नल कहते हैं। उसमें एक उसका नियम होगा, उसका एक डेट वाइज क्रम होगा, वो तकनीक हम लोग समझ लें। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, जर्नल इज ए क्रोनोलॉजी रिकॉर्ड ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस। यह फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का पर डे का एक रिकॉर्ड है, जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई भी बिजनेस अमुक दिन कितना ट्रांजैक्शन किया है और किसके किसके साथ किया है। ये रिकॉर्ड हमको जर्नल से पता चलता है और इसी के आधार पे हम लेजर बनाते हैं, जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम लोग इसको समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा, प्रपत्र क्या होगा, उसको हम लोग समझते हैं, फिर रूल्स को समझेंगे, नियम को समझेंगे। दोस्तों, यहाँ हमने फॉर्मेट भी बना रखा है, इसे समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जैसे ये जो है, ये हम यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है MS ब्रदर्स, इसे समझ लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री, और ये मेरा फॉर्मेट होगा, जिसमें सबसे पहला होगा डेट, पार्टिकुलर, LF, DR अमाउंट एंड CR अमाउंट। तो ये समझ गए कि रफ बुक में जिस डेट को ट्रांजैक्शन किया गया है वो डेट हम डेट वाले कॉलम में डालेंगे। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर हम लोग समझेंगे और यहाँ एक नरेशन भी लिखा हुआ है। तो जैसे सपोज कीजिए कि मोहन एक बिजनेस शुरू कर रहा है, मोहन एक बिजनेस शुरू कर रहा है, तो कोई भी बिजनेस विदाउट मनी स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि मोहन 10,000 से किसी बिजनेस को शुरू करता है, तो उसको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 10,000 रुपए लाने पड़ेंगे, जो उस बिजनेस का क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो
अगर इसका हम इस ट्रांजेक्शन का अगर हम एंट्री करते हैं कि मोहन ने 10,000 रुपये बिजनेस शुरू करने के लिए लाया, तो यहाँ दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक मोहन होगा और दूसरा कैपिटल होगा। तो दो अकाउंट हुआ यहाँ, एक मोहन और दूसरा कैपिटल। तो इस चीज़ को समझेंगे तो यहाँ जो हम एंट्री करेंगे वो पार्टिकुलर में होगा। इसको कैसे करेंगे हम लोग पहले इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं, फिर उसको समझेंगे। तो ये जो दो एंट्री हुआ इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, पार्टिकुलर वाले कॉलम में डालेंगे। उसके बाद ये एलएफ है, एलएफ क्या है इसको समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो, जब हम लेजर बनाते हैं तो इस ट्रांजेक्शन को वहाँ हम ये लेजर फोलियो नंबर देंगे 1 2 3, इस तरह से जो भी हमारा जनरल होगा उसका हम यहाँ नंबर देंगे। और यह नंबर फिर हम कहाँ डालेंगे, जब लेजर बनाएंगे वहाँ डालेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि जनरल का कौन सा एलएफ मतलब लेजर फोलियो नंबर हम लेजर में डाल रहे हैं। ये होगा। दूसरा होगा डीआर अमाउंट, और नेक्स्ट होगा सीआर अमाउंट। तो ये हमारा एक फॉर्मेट हुआ, इसी फॉर्मेट में हम जनरल एंट्री करेंगे। एक चीज़ और समझना है दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ गए कि ये डेट के अनुसार होगा। ये डेट कहाँ से आएगा, रफ बुक से आएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलर हुआ, पार्टिकुलर का एक नियम है उसको हम लोग बाद में समझ लेते हैं, पहले इस फॉर्मेट को समझ लेते हैं। उसके बाद ये लेजर फोलियो हुआ, इसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं। उसके बाद डीआर अमाउंट हुआ, डीआर अर्थात डेबिट अमाउंट, यहाँ आरएस लिखेंगे, सीआर अमाउंट और यहाँ आरएस लिखेंगे। तो ये मेरा फॉर्मेट होगा। इस तरह से हम किसी भी जनरल एंट्री को कर सकते हैं। दोस्तों नीचे जब कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन अधिक होने के कारण जनरल एंट्री एक पेज से दूसरे पेज में भी चला जाता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे इसका टोटल करेंगे और फिर उसको अगले पेज में फॉरवर्ड करेंगे। तो इसका भी कुछ नियम है, उसको हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले समझिए कि जब हम जनरल एंट्री पूरा करते हैं तो लास्ट में ग्रांड टोटल लिखते हैं और इस अमाउंट को और इस अमाउंट को जोड़ते हैं। अगर दोनों अमाउंट हमारा इक्वल आता है, डीआर और सीआर अमाउंट इक्वल आता है, तो समझिए मेरा जनरल एंट्री सही है, परफेक्ट है। अगर दोनों इक्वल नहीं आता है तो हमें रीचेक करने की आवश्यकता होगी, रिवाइज करने की आवश्यकता होगी, कहीं ना कहीं मिसिंग होगा, तभी ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो ये मेरा फॉर्मेट हुआ जनरल एंट्री का। दोस्तों यहाँ हमने एक और टॉपिक डाल रखा है, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। इसे समझ लेते हैं कि जनरलाइजिंग करने का नियम क्या हो। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग अकाउंट के बारे में पढ़े थे। अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसको यहाँ रिवाइज कर लेंगे हम लोग, इसके रूल्स को भी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री करने वाले हैं। अगर ये याद नहीं रहेगा तो मेरा जनरल एंट्री परफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हमने इधर अकाउंट डाला है, डेबिटेड क्रेडिटेड। इससे हम ये समझेंगे कि किस अकाउंट को किस परिस्थिति में डेबिट करने वाले हैं और किस परिस्थिति में क्रेडिट करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे और गिवर होगा तो उस परिस्थिति में हम उसे क्रेडिट करेंगे जनरल एंट्री में। दूसरा है रियल अकाउंट, इसमें व्हाट्स कम इन डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा, अर्थात बिजनेस में जो आएगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो बिजनेस से जाएगा आउट होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, उसको समझ लेते हैं। ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेस डेबिट होगा और ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट होगा। तो इस बात को हम लोग समझ लें कि पर्सनल अकाउंट में रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट में बिजनेस में जो कम इन होगा वो डेबिट होगा और जो गोज आउट होगा वो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा और ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट होगा। तो ये जनरल का रूल है, इसी के अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्री करेंगे। इसे अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको नोटबुक्स में शामिल करना है। दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं इस पार्टिकुलर वाले कॉलम को। डेट समझ लिए हैं कि जो हम लोग रफ बुक में जिस डेट को पोस्टिंग किए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ उसी क्रम में करेंगे। ये एलएफ लेजर फोलियो नंबरिंग है, इसे समझ लिए हैं। डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट इसे समझ लिए, और पार्टिकुलर और नाइरेशन समझना है।
तो दोस्तों इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन नाम का व्यक्ति एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो बिजनेस शुरू करने से पहले कैपिटल का प्रबंध करना आवश्यक होगा, अर्थात बिजनेस शुरू करने में पूंजी लगाना पड़ता है, बिना पूंजी का बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। तो मान लीजिए मोहन नाम का व्यक्ति RS 10,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाता है, 10,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाता है। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक कैपिटल होगा और दूसरा कैश होगा। तो कैश फर्म में आ रहा है, तो यहाँ हम उसका एंट्री करेंगे, कैश आ रहा है तो इसको इस तरह से हम करेंगे, नाइरेशन हटा देते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो इसे समझिए, कैश आ रहा है तो ये पार्टिकुलर कॉलम है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कैश अकाउंट डॉट 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 देकर DR। अमाउंट कितना आ रहा है 10,000, यहाँ हम डाल देंगे। दूसरा एस्पेक्ट हमारा होगा, दूसरा एस्पेक्ट होगा कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ हम CR साइड में 10,000 देंगे। दोस्तों ये अब इसमें हमको समझना है, पार्टिकुलर में जो DR हो रहा है उसको हम इधर से लिखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, अकाउंट लेकर डॉट डॉट देकर DR लिखते हैं, नीचे कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ CR नहीं लिखेंगे, CR नहीं लिखेंगे, ये याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि इसे जहाँ से शुरू किए हैं उसे थोड़ा सा दूर से शुरू करेंगे और इसके पहले 2 देंगे। ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ये 2 क्यों आया है, तो जब हम लेजर बनाएंगे वहाँ हम लोग इसका देखेंगे कि ये 2 क्यों आता है। क्योंकि 2 जो आता है वो इंडिकेट करता है कि वो CR साइड में जाने वाला मद है। तो ये हुआ। एक चीज़ और है कि इसका नाइरेशन करना है, तो इसका नाइरेशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, बेइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल, इसे इस तरह से बंद करेंगे, बेइंग कैश ब्रॉटेड इन कैपिटल। इस चीज को समझ लीजिए, ये नाइरेशन हम लोग इस तरह से डाल सकते हैं, बेइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल। तो ये पार्टिकुलर हुआ मेरा, पार्टिकुलर में नीचे नाइरेशन लिखेंगे, जो आ रहा है उसको DR करेंगे और उसके अपोजिट वाले को CR करेंगे। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश को हम लोग DR करेंगे, किस लिए आ रहा है, कैपिटल के लिए आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट को CR करेंगे। एक चीज़ और समझना है कि यहाँ हम कोई डेट डाल देंगे, इसे समझ लीजिए आप, यहाँ हम लोग कोई डेट डाल देंगे, डेट वाले कॉलम में आज ही का डेट डालते हैं या कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, 20/5/2019, जो मन हो, जो रफ बुक में लिखा हुआ हो वो डेट हम यहाँ डाल सकते हैं। अब मान लीजिए इस मद का, इस ट्रांजेक्शन का हमारा एंट्री यहाँ ख़त्म हुआ, तो एक चीज़ आपको और करना पड़ेगा कि इसको एक लाइन देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको एक लाइन देना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि हमारा उस ट्रांजेक्शन का एंट्री कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे और बहुत सारे ट्रांजेक्शन का हम लोग जनरल बुक में एंट्री करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ये जितना हमने बताया है वे क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। दोस्तों जनरल एंट्री करने के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है, जिसको हमने यहाँ लिखा है। इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो जनरल एंट्री में कहीं कोई समस्या आपके सामने नहीं आ पाएगी। तो इसे देख लेते हैं। ये टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जिसके आधार पर हम जनरल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है कि लेन देन को तारीख के क्रम में जनरल एंट्री करना चाहिए, अर्थात जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको डेट वाइज हम जनरल बुक में पोस्टिंग करेंगे। ये ध्यान रखना है, डेट इधर उधर करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा, उसे गलत माना जाएगा। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन करें जनरल एंट्री में वो डेट वाइज करें, इस बात का ख्याल रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हमने लिखा है क्रेडिट अकाउंट के पहले टू लिखा जाना चाहिए। हमने एक एग्जाम्पल भी आपको फॉर्मेट में बताया है पार्टिकुलर में, तो उसमें हम इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे डेबिट अकाउंट में तो नहीं लिखते हैं, उसमें सिर्फ अकाउंट लिखते हैं, डॉट 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 करके DR लिखते हैं। लेकिन जो क्रेडिट अकाउंट होगा उससे पहले टू लिखेंगे और उसमें डॉट 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 करके CR
नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम टू लिखेंगे, अकाउंट लिखेंगे और सिर्फ क्रेडिट साइड वाले में उसका अमाउंट डाल देंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि क्रेडिट अकाउंट के पहले टू लिखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है, डेबिट तथा क्रेडिट किए जाने वाले खातों का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, अर्थात कैपिटल होना चाहिए। कोई भी अगर हम अकाउंट लिख रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग हम स्मॉल से नहीं करेंगे, उसका स्टार्टिंग हम कैपिटल से करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है, कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड। ये दो चीज़ क्या है, तो जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो इसको डीपली समझेंगे। अभी यह समझ लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि जनरल एंट्री एक पन्ने से दूसरे पेज में जाने वाला होता है। एक पेज से दूसरे पेज में अगर उसको ले जाना हो, जैसे बहुत सारा एंट्री हो, तो एक बहुत बड़ा पेज तो नहीं होगा जिस पे हम डाल देंगे, तो एक पेज पे आधा करेंगे, फिर दूसरे पेज पे करेंगे, फिर तीसरे पेज पे करेंगे, तो वहाँ इसका यूज होता है। तो इसका यूज कहाँ होगा ये समझ लीजिए। तो एक पेज का जो DR और CR अमाउंट है तो उसको हम टोटल करेंगे और नीचे लिखेंगे CF या कैरिड फॉरवर्ड। मतलब इसका हुआ कि इस अमाउंट को आगे ले जाया गया है, इस अमाउंट को आगे ले जाया गया है। तो ये CF हम वहाँ डालेंगे नीचे, पेज के नीचे जहाँ हम टोटल करके नीचे लिखते हैं वहाँ। फिर उस अमाउंट को अगले पेज में ले जाना है, चूँकि अगले पेज में जनरल एंट्री करना है, तो सबसे पहले अर्थात सबसे ऊपर ही हम BF लिखेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड, अर्थात यह पीछे से लाया गया है, इसका ये मतलब हुआ। तो जनरल एंट्री के नीचे लिखेंगे CF, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को टोटल करके, और उस टोटल किए हुए अमाउंट को हम अगले पेज में ले जाने के लिए BF लिखेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लिखेंगे। ठीक है, जब जनरल एंट्री पूरा हो जाता है, हम समझ लेते हैं कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन है उसका जनरल बुक में एंट्री हो चुका है, तो हम उसको ग्रांड टोटल करते हैं, कुल उसका करते हैं, उस डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को जोड़ते हैं, योग करते हैं और ग्रांड टोटल उसको करके लिख देते हैं। तो दोस्तों जब जनरल एंट्री करेंगे इसको हम लोग वहाँ क्लियर कर लेंगे। यहाँ आपको इसका नोटबुक बना लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरल एंट्री करना सीखेंगे और ये मेरा चैप्टर अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने जो भी पढ़ा है आपको समझ में आएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसके आधार पे आप नोटबुक ज़रूर तैयार करें। अगर नोटबुक तैयार नहीं करते हैं तो आपका मेहनत बेकार जाने वाला है, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप कुछ समझ नहीं पाएंगे और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। दोस्तों समय लॉकडाउन के वजह से बहुत निकल चुका है, अब ज़रूरत है अपना पूरा फोकस स्टडी पे करने का और अच्छे से तैयारी करने का, क्योंकि फर्स्ट ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो नेक्स्ट ईयर में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आप पूरे चीज़ों को नेक्स्ट ईयर में कवर नहीं कर पाए। अगर कवर नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कम होगा और इतने सारे मेहनत करने की कोई आपको आउटपुट नहीं मिलने वाली है। तो फर्स्ट ईयर को अच्छे से तैयारी करें ताकि नेक्स्ट ईयर आपके लिए आसान हो जाए। तो आज के इस सेशन को हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जनरल एंट्री करना सीख लेंगे और उसके बाद यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलें। और वीडियो आपको कैसा लगता है यह कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें। और कोई भी आपके मन में सुझाव या शिकायत हो तो आप वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आप हमारे द विजन कॉमर्स के फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।